आपका फिर एक बार मेरे इस खास शो में। खास बात ये है कि आज मैं एक ऐसी जगह पहुंच चुका हूं जहां पर एक साथ कई दिग्गज सिनेमा से मुझे मिल चुके हैं। स्पेशली भूत फिल्म एक आ रही है, बहुत बड़ी फिल्म है, डबिंग जस्ट खत्म हुई है और इस फिल्म के शहंशाह इस समय हमारे साथ अवधेश मिश्रा साहब बैठे हुए हैं, डबिंग करा के बाहर निकले हैं। साथ ही साथ ये देखिए एक बहुत ही महान दिग्गज हमारे साथ विनोद मिश्रा साहब भी बैठे हुए हैं और एक से बढ़कर एक दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हुई हैं। और कुछ देर पहले अच्छा शुरुआत करी है, बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री वेरी टैलेंटेड रितु हमारे साथ हैं और खिचड़ी खा रही हैं। वेलू सर भी वहां सामने बैठे हुए हैं और खिचड़ी में पूरा का पूरा ध्यान दे रहे हैं। साहब कैसे हैं आप? हेलो। बढ़िया है, मजा है। अब यहाँ देखिए, वाह वाह, ये पूरा का पूरा माहौल मुंबई का एक अंधेरी खिचड़ी इसलिए खा रही है कि डबिंग में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इसके शरीर में जो पानी का अंश होता है ना, वो सूख गया है और खिचड़ी इसलिए खा रही है कि पानी का अंश आए इसमें। ये स्पेशल बनाई है। डबिंग में इतनी मेहनत आज इस कलाकार ने किया है और उसमें भूतनी बनी है, तो साउंड का गेम होता है। अच्छा, वाकई में रितु जी की तरफ कैमरा मोड़ते हैं। ये बताइए कि ऐसा क्या डबिंग हो गया, इतनी तेज आपको भूख लग गई और आप खा रही हैं और स्पेशली भूतनी बनी है इस फिल्म में। फिल्म के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन अवधेश सर ने आपके लिए जो कुछ कहा है, किस तरह से रिएक्शन देंगी? मैं बता दूं कि मैं दूसरी बार खा रही हूँ। दूसरी बार? पिज्जा भी खाया। सीरियसली हम इवन 2 दिन से शूट कर रहे हैं, डबिंग कर रहे हैं, सॉरी। कल तो किया था तो हुआ कि कुछ थ्रोट में मुझे पेन हो गया, बहुत शाउटी, नॉर्मल, बहुत अलग अलग फेजेस हैं मूवी में। तो जो ब्रॉड वाली वॉइस थी मुझे लिटरली पेन हुआ, तो बाबा को भी लगा कि अभी मत करो, वो जो वॉइस चाहिए वो आ नहीं रही है। तो वापस जब मैं आई तो भूत का सिनेरियो देखा कि डबिंग करने जा रही हूँ, आते ही लिटरली मुझे जब भूख लगी है, मैंने कहा बाबा मुझे कुछ खिलाओ, आप कुछ करो। अब जो मेरी फेवरेट खिचड़ी है, क्या है खिचड़ी? वाह, स्पेशल गोरे गांव में ही मिलती है। मैं इसका नाम पता करके आपको बता दूंगी कहाँ से, बट लिटरली मुझे एक ही जगह से बेलू जी को मैं फर्स्ट टाइम खिचड़ी खिला रही हूँ। कैसी अच्छा लगा ना? कैसा है? बढ़िया लग रहा है, क्या बात है, वाह। मुझे बेहद पसंद है। तो इसमें टाइम लग रहा था, तो मैंने कहा बाबा मुझे थोड़ा सा कुछ खाने दो, फिर भी आप स्टार्ट करो। तो मैंने भूख में ही स्टार्ट किया डबिंग एंड लिटरली मैंने पिज्जा का 2 बाइट खाया, 2 मतलब जो कट्स होते हैं वो खाया। बाबा भी खाए। डबिंग थिएटर में खाया, वो इधर से निकलना ही नहीं। डबिंग थिएटर में अलाउ नहीं होता, अलाउ नहीं होता कानून पूरा। हाँ, तो बाबा ने बोला खिचड़ी नहीं है, इट्स लाइक ड्राई वन, तो खाओ। तो मैंने कहा मैं भी फर्स्ट टाइम खाऊंगी, नहीं चलो। तो ये शिद्दत पागलों की तरह हम काम कर रहे हैं। और जब डबिंग करी तो वापस जब खिचड़ी आ गया था तो हम डबिंग कंप्लीट करके फिलहाल खा रहे हैं। तो भूतनी बनकर इतनी भूख आपकी बढ़ गई है और स्पेशली अवधेश सर आपके साथ डबिंग करा रहे थे, तो यही वजह है कि हर फिल्म की डबिंग के समय इतनी भूख लगती है। नहीं, मैंने जैसा भूत कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम ऐसा कॉन्सेप्ट मेरे पास आया है जो मैं कह सकती हूँ कि कुछ नया किया है मैंने। डबिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी नया कुछ करने को मिला, लॉट्स ऑफ वेरिएशन, और एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने किया था, तो टीम बहुत खुश थी और मैं खुद सेटिस्फाई हूँ एज एन एक्टर। तो एनर्जी जहाँ पे वेस्ट होता है, आदमी काम करता है तो भूख तो लगती है, इट्स लाइक दैट। और ये कैसा लगा वो हमारे डायरेक्टर साहब ही बताएंगे। बिल्कुल, और चलते हैं सीधा अवधेश मिश्रा साहब के पास। आप पर कुछ देर पहले यहाँ पर विराजमान कुछ डायरेक्टर्स ने आरोप लगाया है कि जब भी आप किसी किरदार को, एक्टर को एक्ट्रेस से डबिंग कराते हैं तो हमने देखा ही कुछ देर पहले कि 2 बार रितु जी ने खाना खाया है, ठीक है? तो दर्शकों आप समझ गए होंगे किस तरीके से ऐसे काहे करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले जो फिल्म डायरेक्ट करते हैं वो हर किरदार को स्वयं एक्ट करते हुए लिखते हैं, क्योंकि एक्टर हैं, बेसिकली आई एम एन एक्टर। तो एक अभिनेता जब किसी से कुछ कराता है तो अपेक्षा ये रखता है कि वो भी वैसा ही प्रस्तुत करे जैसा हमने सोचा है, जो हमने अंदर उसको एक्ट किया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये खालिश नहीं हो, ये और कर ले। जो एक्टर, मैं पहले बहुत हार्ड था, बहुत हार्श भी था, लेकिन अब जब जैसे जैसे मुझे लगता है कि जो एक्टर अपने आप को वो डेडिकेशन दिखाते हैं, उनके साथ मैं भी डेडिकेटेड होता हूँ। जो हल्के फुल्के जाना चाहते हैं, ठीक है चले जाओ, अगर किरदार वैसा हो तो मैं उसको हल्के फुल्के नहीं जाने दूँ, वो रोल ही ना उसको दूँ मैं कभी। तो मेरी जो रितु जो है, जो इसमें मेरी बिटिया बनी है, मैं इसका फादर हूँ और ये घोस्ट भी हैं ये। तो रितु के बारे में मैं बोलूँगा कि शायद इसके साथ कई फिल्मों में मैंने काम किया है, लेकिन एक अभिनेत्री के रूप में जितना मैंने मेरे डायरेक्शन की फिल्म भूत में जाना, वो एक अद्भुत अनुभव था। इतना डेडिकेटेड, उस विपरीत
मौसम में विपरीत स्वास्थ्य में इसकी आंखें आ गई और आंखों में लेंस भी लगाना है, आंखें बिल्कुल लाल लग रहा था कि बाहर निकल जाएगा, आई फ्लू, और उसके बावजूद भी इसने हर क्षण दिन हो रात हो साथ ही दिया है। और इसका मैं कायल हो गया डबिंग में, खास करके आज पूरे सबके सामने बताऊंगा। मैं डबिंग के प्रति बहुत ज्यादा सेंसेबल हूँ, बहुत शिद्दत से डबिंग को लेता हूँ। अभिनय कर लिया, अभिनय में हमारी कोशिश लाख कर लूँ मैं, अधिक से अधिक 40% तक पहुंच पाता है कोई भी अभिनेता, उसको फुलफिल करता है डबिंग में कोई भी कलाकार। हमारी इंडस्ट्री की त्रासदी रही है कि अमूमन मैक्सिमम जो कलाकार होते हैं वो अभिनय तो करते हैं, चलो जैसा कर लिया, लेकिन डबिंग में आकर के और भी हल्के हो जाते हैं, ऐसे कई कलाकार हैं। लेकिन मैंने बिल्कुल विपरीत देखा, मेरे जहनी स्तर पे जो मुझे आज संतुष्ट किया है किसी कलाकार ने, तो रितु ने जो अभिनय किया उससे कई गुना ज्यादा बेहतर डबिंग में इसने मेहनत की। और अमूमन चांद एक ही होता है, लेकिन 4 चांद लगाया है। मैं रितु लव यू, बड़ा प्राउड है कि ऐसे कलाकार है जिसके साथ ये काम किया, और खास करके स्पेशली ये फिल्म, ये एक भूतनी वाली फिल्म और एक्चुअल रियल घोस्ट, जो मतलब हॉरर सिनेमा अमूमन हम लोग, मैं किसी फिल्म की बात नहीं कहूँगा, लेकिन हॉरर के नाम पे मजाक ही होते हैं, घरेलू हॉरर की कहानी, ये रियल हॉरर जिसको घोस्ट की फिल्म कह सकते हैं, एक घोस्ट की फिल्म है, हार्डकोर हॉरर है और इमोशन है, एक पिता पुत्री का जो इमोशन, जो मेरा इमोशन, मेरी अपनी जो पकड़ है, जहाँ पहचान है, जो मुझे लगता है कि एक कलाकार के लिए बहुत आवश्यक होता है, तो ये इमोशन है। सिनेमा के बारे में मैं उसका डायरेक्टर हूँ, राइटर हूँ, तो मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, डायरेक्टर कलाकार नहीं सर, मैं सर आपके पास वापस से आऊंगा और मैं आपसे सवाल जरूर पूछूंगा कि इतनी खूबसूरत अभिनेत्री को आपने आखिर भूत क्यों बनाया। लेकिन उससे पहले मैं आपके सहयोगी कलाकार, ये देखिए, वाह क्या बात है विनोद सर, कुछ देर पहले आपने एक बहुत बड़ी पोल खोली है अवधेश मिश्रा साहब के बारे में। एक आप जिक्र कर रहे थे कि आपको कुछ बुखार वगैरह था, टाइफाइड नहीं है। थोड़ा सा बताएं कि किस तरह के शख्सियत हैं सेट पे, किस तरह से एज ए डायरेक्टर रहते हैं और एज ए एक्टर भी तो काफी काम कर रहा है। क्या आप थोड़ी चुगली वगैरह कुछ करना चाहें तो करें, हम लोग किसी को नहीं बताएंगे। पहाड़ों में शूट कर रहे थे, मुझे बुखार हुआ, और पहाड़ों में क्या मौसम 10 मिनट में बदल जाती है, चेहरे की पीड़ा थी, और वो कभी इनके चेहरे की पीड़ा बता रही है कि कितना त्रस्त थे हमसे। मेरी पहली फिल्म जुगनू में ये कलाकार ना त्रस्त तो नहीं, बिल्कुल नहीं, और दूसरी चीज की ये भी अब क्या बोले, हम पगलेट तू पगलेट, सब पगलेटों का पगलेट, पगलेटों की मेला है साहब, क्या बताए ये पगलेट, हमारे कहावत है, हम पगलेट तू पगलेट, सब पगलेट, पगलेटों का ये मेला है ये पगलेट, क्या बताए साहब, तू भी पगलेट हम भी पगलेट। अब हमको क्या बोले, नहीं प्रभु आपको टाइफाइड नहीं हो रहा है, आप फील कर रहे हैं। मैंने कहा यार मैं 104 डिग्री बुखार में हूँ, आप कह रहे हैं कि मैं फील कर रहा हूँ। अरे वो तो अच्छा हुआ कि पहाड़ का बच्चा जो है बकरी का दूध में हल्दी डाल के दिया, और भाई साहब रात में दवाई दे देते तो 3 खुराक, और मेरे को तो एक बार बोतल चढ़ रहा था, मैं बोतल देख रहा था, वो टप टप गिर रहा था, अचानक बोला कि विनोद मिश्रा, विनोद मिश्रा, कौन है विनोद मिश्रा? मैं बोला कि हाँ मैं हूँ। तुम्हें इधर क्या करता, तुम्हारा उधर बोला, तुम्हारा डायरेक्टर से कौन सी फिल्म है? जुगनू। अरे जुगनू कर रहा था भाई पहाड़ों में। अच्छा, अब मैं वो बोतल अरे नोचो, मैंने कहा कि तुम इतनी कहानियां सुन डर भी रहे थे ना, बहुत ही डायरेक्टर थे। मैं नोच नाच के बोतल निकाला और चला गया। ये क्या है प्रभु? हम भी नहीं, मैं ठीक हूँ। बोले किसी ने कहा कि आपको पानी चढ़ रहा है, आप बीमार हैं? नहीं वो मैं फील कर रहा था, इसलिए अभी नहीं फील करूंगा। रेडी है अब वो? हाँ विनोद भैया का कहाँ है ड्रेस? ड्रेस वाला है सर, मुझे तो कुछ बोला ही नहीं गया था इनके कैरेक्टर के बारे में। हाँ ये किसका है ये जैकेट? तो बोला कि वॉचमैन का था। अरे सर वो वॉचमैन गया छुट्टी उसी का है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये पहनना पड़ेगा क्या मुझे? वो बहुत गंदा कुचैले था, साफ नहीं था, इसे उठा के माटी में रख के चला गया था गाँव, पता नहीं किधर का था वो।
और वो मेरे को इतना बात अब पहन के आया, हाँ परफेक्ट प्रभु, आपको यही ड्रेस चाहिए। तो मैं उसको बोलने वाला था, मैं भूल गया। मैंने अरे यार ऊपर का तो हो गया, अंदर का, अंदर क्या पहने हैं आप? जींस मोड़ लीजिए उसको। हम क्या पहाड़ में आदमी जींस कहाँ से आ गया इसको? ये क्या पहने हो तुम? अरे सर मेरा पैजामा है, उतार इसको। हम कहे अरे उदय जी पहनिए तो सही एक बार। और पता नहीं बेचारा गया अपना उतार के तो हमको पैजामा दिया, और पैजामा पहन के ऐसे ऐसे करके मैं आया। वेरी गुड। ये लोग एक्चुअली वो रोल ही था कि एक पहाड़ी आदमी है, पहाड़ी आदमी थका हुआ है, वो वहाँ का केयर टेकर है, तो केयर टेकर का ही रियल ड्रेस दिया। भाई साहब जो मेरा लुक निकला, और वाकई जुगनू में ही अच्छा पहनने के बाद ये बोलते थे कि विनोद बिहारी ओके, और अचानक मुझे कुछ काटने लगता था उसमें। अब मैं बोलता था मैं एकदम ओके हूँ सर। वो क्या काटता था? अरे तो पुराना वो मिट्टी में सना हुआ नहीं चिलर था यार, चिल्लर कहते हैं उसको। चिलर हमारे समाज मेरे को देखो चिल्लर काटना अभी था। खून के मुझे काटने लगा। मेरे को बोला कि क्या हुआ, अब हिल क्यों रहे हैं? नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। तो आप हंस के बोलिए ना कि बबनी रोटी के साथ ये बीच में क्या हो जाता है आपको? नहीं नहीं कुछ नहीं बबनी है, बबनी हमारे कैसे बनल बा। मतलब मैं डर के मारे मैं हंसना चाहता था। उस साल करोड़ होते हैं, वो पता चला कि वो शीशा लगा के देखा जाए तो अरबों खरबों के झुंड में वो ऐसे मछलियों की नहीं वैसा भी होता, वो फील हो जाता है कि चीज। हाँ मेरे को कुछ काटता था। बोले विनोद जी मैं क्या देख रहा हूँ, जैसे घोस्ट। मैं आपसे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। मैंने क्या बोले सीरियस क्यों है आप जॉली हैं, आप बच्चे कैसे रोटी गरम रोटी कैसे बनल बा, ये चाहिए। मैंने कोट उतार दिया था, फिर कोट पहन के और शॉर्ट में दिया। इन्होंने कहा और डालेगा अच्छा बहुत फाइनली टेक हो ही गया। हाँ 8 बजे ऊपर है। अब कहने की दवाई दिया, दवाई मैं आपको दूंगा, आप फील करो। दवाई क्या थी? आपको टाइफाइड नहीं है, आप फील कर रहे हैं। ओके डॉक्टर साहब। दवाई क्या थी वो आपने बताया ही नहीं। डॉक्टर आया, दवाई वही है जो सब हम शाम को पीते हैं, वही दवाई है। जिससे आदमी बस एकदम यार आप भी ओके टाइफाइड नहीं है आपको। आप फील कर रहे हैं ऐसा, मतलब समझ रहे हैं ना, आप फील कर रहे हैं ऐसा, टाइफाइड है नहीं आपको। मतलब ये कौन सा ये टाइफाइड नहीं है। भूत के सेट पे हाँ आप कुछ कह रहे थे। मैं ये बोल रहा था कि शरीर में बीमार है, शरीर बीमार है, हाँ। और मन फील करे कि मतलब हम बीमार नहीं है। मतलब सर एक चीज बताइए, मैं पूछता हूँ, मन कभी बीमार हो नहीं सकता है, बीमार शरीर ही होता है। तो जो शरीर मन कैसे फील करेगा? जब शरीर बीमार होता है तो शरीर के ऊपर वश मन का है। तो उस मन को इतना मजबूत करो कि शरीर की बीमारी, शरीर भले चला जाए लेकिन मन। आपको यही बात बोलनी चाहिए। हाँ महाराज आश्रम के पता ले लीजिए। अच्छा मैंने भी एक वाली कहानी सुनाई। मैं ही एक एज डायरेक्टर और एज एन एक्टर फिल्म कर रहा था बाबुल में जो ड्रेस वाले ने दिया था, वहाँ एक पैंट, पुराना पैंट पहनना था जो यंग पोर्शन जो बेटी का, तो नहीं मिला। तो हम जिस घर में काम कर रहे थे वो बहुत दलित परिवार के लोग थे, तो वहीं से मैंने उन्हीं का कई संदूक में रखा हुआ पुराना सा गंदा मैला कुचैला, और हाथ इतना हार्ड था गंदगी से कि कड़ा था वो, बिल्कुल पसीने गंदगी। मैंने उसको पहना और पूरा बाबुल गाना वही है, तभी खजूट होता है। हाँ। लेकिन मुझे तो नहीं फील हुआ, काटता भी था तो ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए काटेगा, लेकिन वो जो कपड़ा जो आपको पूरी फिल्म जो जिंदा कर देगा ना, वो थोड़ी सी काट चुपलाहट की जो वो खलीज से वो दूर हो जाएगी, क्योंकि सिनेमा में हम जी जाएंगे। एक दर्द विनोद सर ने बयां किया, रितु जी भूत बना दिया आपको अवधेश सर ने। और आपको भी इस तरह से कुछ अगर आप शेयर करना चाहें। हाँ मैं शेयर करना चाहूँ। देखिए उस समय हम लोग शूट कर रहे थे जब भी, तो आई फ्लो बहुत चल रहा था, तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी अपने मेकर को, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर, पूरी टीम को, कि लिटरली मुझे एक दिन प्रॉपर बोला सामने से कि आप रेस्ट करो। मेरी आंखें मतलब बहुत डिजास्टर हो गई थी। मैं शूट क्या, मैं लेंस लगा रही थी तो लगाने के लायक नहीं थी, और आंखें भी ऐसे ओपनली कोई देख नहीं सकता था। इट वॉज वेरी पेनफुल। तो मैं थैंक्स बोलूंगी कि चलो एक होती ही प्रॉब्लम्स, कभी तो होता है कि परिवार होता है हमारा सेट पे, तो ओवरऑल दे कोऑपरेटेड अलॉट। अच्छा उसमें आपका भूत का रोल है ना?
हाँ भूतनी बनी हुई है। साहब एक आखिरी सवाल आपसे। समझ गया सुन लीजिए। हाँ, क्या है ना हाँ कि अब भूतनी बनी थी, ये भाई साहब ऐसा घुसा दिए होंगे ना अंदर आत्मा को, भूतनी को, ये आंखें जो है मतलब, अरे रितु आंखें बेटा, आंखें एकदम बिल्कुल, अब आंखें दिखना, चूंकि वीएफएक्स इसमें डालना है, एकदम आंखें ऐसे हो रही है, हाँ। उसकी वजह से हुआ होगा। नहीं वीएफएक्स डालना ही नहीं है, हाँ। वो रियल रितु की आंखों ने इतना खूबसूरत एक्सप्रेशन दिया। देखिए भूत का उसी एक्सप्रेशन मतलब में तो शुरू हो गया। नहीं, लोग बोलते हैं कि भूत मतलब डरावना होना चाहिए, मेरी भूतनी डरावनी नहीं है। हाँ ये भूतनी बहुत प्यारी बेटी है उसकी। नहीं भूतनी इज लाइक भूत ओनली, लेकिन मेन ये बाप बेटी की स्टोरी। हाँ वो देखा था, कुछ फुटेज उसका देखा। सर इतनी खूबसूरत अभिनेत्री, इतनी प्यारी आंखें, लाखों लोग मरते हैं, आपने इनको भूतनी बना दिया। अरे भूतनी नहीं, आत्मा बनाया होगा। वो आत्मा से ज्यादा पवित्र कुछ भी नहीं और होता, उससे उससे खूबसूरत, ज्यादा खूबसूरती ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। बिल्कुल नहीं लेकिन सवाल ये है कि रितु जी के अंदर आपको ऐसा क्या दिखा कि भाई ये किरदार उन पे ही फिट बैठ रहा था? देखिए काम करने के पहले वाकई उतना नहीं दिखा, लेकिन काम करते करते जो दिखने लगा कि रितु 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 और सिर्फ रितु हो सकती है। आहा क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया। जरा ये वाह प्रभु, मेरे प्रभु। हाँ पहले ना दिखा, सच में ना दिखा, हाँ, नहीं लगा कि दिखा। ठीक है। ठीक है, ये देख बेटा बाल खोलना, बेटा जरा लुक इसका देखो, ऐसे हो पाएगा क्या इसका लुक, डबल चोटी में क्या दिखेगी कि टीनेजर है। तो बोले कि हाँ मेकअप वॉज लाइक कि हाँ हम दिखा देंगे। जब सेट पे गए तो मेरा 1-2 दिन बहुत स्ट्रगल रहा सेट पे, हाँ। कि कैरेक्टर में मैं बहुत ज्यादा ही इनोसेंट एक बच्ची, आप जब फिल्म देखोगे तो जैसे मैं भी हूँ ना, बहुत मतलब फ्रैंकली बोल रही हूँ आपके सामने, बट वो इनोसेंस मतलब मैं कभी, जैसे मैं रियल में हूँ ना घर पे अपने माँ पापा के साथ, वो एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो कैरेक्टर मुझे करना होगा। तो बाबा ने बोला कि बेटा वो बहुत इनोसेंस है, बहुत अच्छी है, वो ये है। तो मैं कर रही थी, आई थिंक बहुत रिटेक्स हुए इसमें। जब मैं आ रही थी तो वो कह रहे नहीं बेटा ये फील नहीं आ रहा है। बाबा बोले तो अवधेश जी, इनको मैं बाबा तब से बोलने लगी हूँ। नहीं, अभी कल मैं सुना था रजनी जी को भी आप बाबा ही बोल रही थी, तो अपने डायरेक्टर को आप बाबा बोलती है क्या? नहीं ऐसा नहीं, अवधेश जी को बाबा नहीं, अच्छा है, चलो शुक्र है। मतलब अब मुझे लगा कि खाली अपने डायरेक्टर को बाबा ही बोलती है, ये ऐसे ही तो नहीं, तो नहीं, तो ऐसा मतलब नहीं है। मैं डर गया था कि आप भी मतलब डायरेक्टर हो। पता चला कि कल के डेट में मैं भी करूँ, मुझे भी बाबा बना दे। नहीं ना, बाबा इज लाइक ब्राह्मण है, रजनीश नहीं लेकिन हम किसी और नजरिए से इसके बाबा हैं। हाँ किसी और बिल्कुल। नजरिए से। और वैसे भी ब्राह्मणों को लोग ज्यादातर बाबा कहते आपको हैं। नजरिया बताना नहीं, वैसे इंडस्ट्री में सब बाबा ही बोलते बताना मुझे, नहीं हुआ था। लेकिन ये जो बाबा बोलती है ना, इसका बाबा बोलने का प्रारूप अलग है ना? प्रोनाउंस में भी ऐसा वो दिख रहा है। हाँ जब ये बाबा बोलती है, बाकी लोग भी, दोस्त लोग भी बाबा बोलते हैं, तो बाबा बाबा सब लोग बोलते हैं मुझे, लेकिन रितु का बाबा का एक अलग रजनी जी भी बाबा ही। खैर मिला जुला के दोस्तों कहानी ये है, मेरे पास कैमरा घुमा, ऐसा है कि बहुत मजेदार किस्से एंड बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई है। नहीं स्पेशली बातें सर, एक मिनट में जरा बीच में बातें बोलो। अधूरी रह गई है। अधूरी रह गई है, यहाँ पर अधूरी रह गई है। अच्छा वो बाबा का कुछ वेस्टिंग कार्ड ले लेना। हाँ क्या क्या बोल हाँ बोलो। मैं बिकॉज मैं डायरेक्टर का बहुत अच्छा एक होता है, मैं बोलती हूँ कि डायरेक्शन इज लाइक अ वेरी बिग जॉब, मुझे बहुत डर लगता है और बहुत रिस्की जॉब होता है। तो मैंने कहा 2 दिन मुझे लगा इस कैरेक्टर में जाने के लिए, लेकिन मैं जो रियल में थी, इनको जब मैं करके दिखाई कि पापा ऐसे करते हैं, तो बोले हाँ बेटा ये चाहिए, तो वाला बहुत मतलब इट वाज लाइट स्ट्रगल। उस मोनिया कैरेक्टर है भूत में जो मैंने किया है, तो वो बहुत 2 दिन मुझे लगा। उसके बाद जो फ्लुएंटली हमने काम ज्यादा किया, डरी थी जब रेप सीक्वेंस हुआ था, इतनी परेशान, इतनी डरी हुई, इसको लग रहा था कि वे रेप कैसे करेंगे। ये वही डेली आकर के टॉर्चर करे, दूसरे के द्वारा भी करवाए कि उनको बोलिएगा थोड़ा सा। मैं इसको करने वाला कौन था? मतलब रेप कौन कर रहा था? कोई भी करे 3 कैरेक्टर थे जो इसको रेप करना था। नहीं, मैं इसलिए पूछा कि नहीं कौन था? और सर एक से बता दो, वो रेप उतना विभत्स रेप शायद ही आपको देखने को मिला होगा। और उस पूरे रेप में वो जंगल के अंदर जो भाग रही है, हाँ, और उस पूरे रेप में इसको टच तक नहीं किया गया कहीं। और रेप नहीं डरी हुई थी, इसके लिए मैं पूछा कि क्या कभी कुछ एक्टर को ना देख के ही डर लगता है कि मतलब ये नहीं वो एक किया नहीं है रेप। एक जो लड़की के नाते जो सबकी एक फीलिंग होती है कि हम सोशल आदमी हैं, सोशल गर्ल हैं, दुनिया देखेगी तो किस तरह से इसको रिएक्ट करेंगी। और रेप का मतलब भी एक अलग से लोगों ने मान्यता बनाई हुई है, लेकिन इस फिल्म में ईश्वर की कृपा से बहुत ही साकार हुआ वो रेप का सीन, लेकिन इसको कहीं से कोई हर्ट नहीं हुआ। और शायद अब जैसा हुआ तो आप लोग बताएंगे, प्रबुद्ध लोग हैं, देखेंगे तो बताएंगे।
बिल्कुल। और इस तरह की फिल्में लगातार इंडस्ट्री में आ रही है और भी बहुत सारी खासियत होगी और भी बहुत सारे खुलासे होंगे इस फिल्म से संबंधित, एक के बाद एक निकलेगा। फिलहाल मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। धन्यवाद सर आपका, और स्पेशली इंटरव्यू ले लिया आपने। हाँ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली रितु जी। शुरू से ही मैं कहते आया हूँ कि बहुत अच्छा फैन हूँ मैं आपका, बहुत अच्छा काम करती हैं आप। बहुत सारे लोग यहाँ पे, अनंजय सर तो है हैं, विनोद सर बाथरूम गए थे फिर से एक बार आ गए हैं, और वेलू सर खिचड़ी खा करके बैठ गए हैं आराम से। तो दोस्तों ये सिर्फ ऐसा कोई ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं था कि एक स्पेशल इंटरव्यू करें, बस मौके पे पहुंच गए, साहब लोगों ने मेरा स्वागत किया और वीडियो बन गया। भूत के बाद जो हुआ हाँ। वो प्रोग्राम, जैसे भूत के बाद डबिंग हो गई, डबिंग अब डांस बाइक डबिंग में ना नहीं ना विनोद सर, भूत की डबिंग ऐसे हो मजा आ गया। हाँ, मजा आ गया। फिनिशिंग। थैंक यू वेरी मच। बने रहे हमारे साथ, कुछ कहना चाहते तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।